स्वनिवास में विराजमान संतमत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन पाठ पद्मों में नमन। मंत्र श्री पूज्य चरण गुरु सेवी स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज, पूज्य गुरु चरण सेवी स्वामी श्री परमहंस जी महाराज तथा सभी वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला वंदन। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि परमाराध्य सद्गुरु महाराज जो 20वीं सदी के महानतम संत थे, सद्गुरु थे, उनकी 140वीं पावन जयंती उन्हीं के सिद्ध पीठ में मना रहे हैं। आज वैशाख शुक्ल चतुर्दशी सद्गुरु महाराज का जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है और कल भगवान बुद्ध का अवतरण दिवस है। और परमाराध्य सद्गुरु महाराज के संबंध में इसी आश्रम में भारत के एक बड़े ऊंचे पद पर बैठे हुए महापुरुष कहने की कृपा किए थे, जो अखबारों में छपा था कि भगवान बुद्ध के बाद, भगवान बुद्ध के बाद जन जन में, आम जन में, सुदूर देहात, पढ़े से लेकर अनपढ़ तक में अध्यात्म ज्ञान को अगर किसी और संत ने व्यवस्थित ढंग से, सरल ढंग से पहुंचाने का काम किया तो वे महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। और जब हम लोग पूज्यपाद के साथ, आचार्य श्री के साथ हरिद्वार गए थे, किसी ने गुरु महाराज को भगवान बुद्ध के बाद भारत भूमि में कल
कलिकाल में जन जन तक अध्यात्म ज्ञान को पहुंचाने वाला महापुरुष बताया। तो हरिद्वार के प्रसिद्ध महात्मा श्री स्वामी हरिप्रसाद जी महाराज, उनके यहाँ आचार्य श्री के साथ हम लोग गए थे। उन्होंने कहा कि मैं संयोग से पिछले साल बिहार गया था किसी कार्यक्रम में भाग लेने, और मुझे बिहार के कई जिलों में घूमने का अवसर मिला। वे गुजरात से हैं। उन्होंने कहा कि हमारे तरफ, हमारे जो राज्य है वहाँ भौतिक संसाधन बहुत है। बिहार की तुलना में भौतिक संसाधन बहुत है, रोड, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, ये भौतिक संसाधन बहुत है। लेकिन बिहार में महर्षि ने ही परमहंस जी महाराज ने जो आध्यात्मिक साधना की है, वैसे आध्यात्मिक साधना हमारे तरफ नहीं है। ये गुरु महाराज से महिमा, ये आध्यात्मिक साधना जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं है, एक भंगे अपर पढ़ुआ करो तरिगन निशंक हो, करते गए जो अस के सलराव राना भंग हो। तो गुरु महाराज का जो कृत्य है, कृतित्व है, जो उन्होंने संसार के कल्याण के लिए किया। कबीर पंथ के बहुत बड़े महात्मा थे, आचार्य थे। लगभग 60 पुस्तक उन्होंने लिखी है। स्वामी अभिलाष शास्त्री, वो यहाँ आए थे जब उपाध्याय आश्रम, पूज्यपाद स्वामी प्रमोद बाबा के सानिध्य में हम लोग भी उनके साथ बैठ करके उनकी बात सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के व्यक्तित्व को बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन किया। उनका व्यक्तित्व एकदम निष्कलंक था, और एक संत के जितने लक्षण मैंने सदग्रंथों में पढ़ा है, सद विकार विकार हतामा अकल अपिंकर शिव सुधामा, जितने लक्षण संतों के मैंने वेदों उपनिषदों में ग्रंथों में पढ़ा, वे सारे के सारे महापुरुष होने के लक्षण मैंने महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व में पाया। आप कल मैं अपने महासभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री जी सबको दिखा रहा था कि देखिए परमाराध्य सदगुरु महाराज की कीर्ति कैसे बढ़ गई। देखिए आप, इनको दिखाया मैंने निकाल करके। एक पुस्तक है भारतीय क्रांति के अधूरे सपने, जिसका प्रकाशन हुआ है छत्तीसगढ़ से। उस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 85 पर लेखक जो है बड़े विद्वान हैं। अमेरिका के और मलेशिया जैसे और कई देशों में उनके जीवनी में दिया है कि उनके स्पीच होते हैं। और उस पुस्तक का विमोचन भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया है। उस पुस्तक में वो लिखे हैं कि वर्तमान समय में अध्यात्म का जो स्वरूप है, जो बिल्कुल ही मानवता के कल्याण पर आधारित है, जिसमें तनिक पाखंड नहीं है, वो बुद्ध का, बौद्ध का
जिसे अशोक ने अशोक के धम्म के नाम से प्रचारित किया, उसी का शुद्ध स्वरूप महर्षि में ही परमहंस जी का संतमत सत्संग है। संतमत सत्संग है और छापा भी एक बहुत प्रसिद्ध बुक हाउस से है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि गुरु महाराज का जो विराट व्यक्तित्व था, मैं एक बार कहा था आप लोगों को कि गोवा के धर्म सम्मेलन में जाने के क्रम में एक मुजफ्फरपुर के व्यक्ति थे जो एयरफोर्स में बहुत ऊंचे पद पर थे, लेफ्टिनेंट कमांडेंट, विंग कमांडर थे एयरफोर्स के। और साथ में फ्लाइट पर बैठे हमसे पूछे कि महाराज जी गोवा आप किस लिए जा रहे हो, क्योंकि गोवा एक भारत का अलग ही राज्य है जिसे भारत में रहते हुए भी भारत की संस्कृति से अलग है, लगता है विदेश में। तो मैंने कहा कि वहाँ एक धर्म सम्मेलन हो रहा है, उसी धर्म सम्मेलन में देश दुनिया के सभी बड़े बड़े धर्माचार्य आ रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। एक और आदमी बैठे थे, उन्होंने कहा कि हाँ पणजी में हो रहा है, मैंने देखा बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, 10 दिन पहले मैं आया हूँ और अब छुट्टी बिता के जा रहा हूँ। तो वो जो विंग कमांडर थे वो मुजफ्फरपुर थे, उन्होंने मुझसे कहा वहाँ आपके संस्था को लोग जानते हैं। तो मैंने कहा कि जानते हैं तभी तो आमंत्रित किए हैं, और नहीं जान रहे होंगे तो हम जाके जना देंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम जानते हैं संतमत को, छोटे छोटे आश्रम जिनके हैं, छोटे छोटे आश्रम, उसके साथ कोई वृद्धाश्रम बना लिया है, कोई गौशाला बना लिया है, लेकिन उनको लोग देश दुनिया में जानते हैं। महात्मा भी उस उच्च स्तर के नहीं जो साधना जो व्यक्तित्व करते तो महर्षि में ही परमहंस का था, उसके सामने कुछ नहीं, लेकिन उनका देश स्तर पर पहचान है। और आपकी संस्था में अनुयायी भी बहुत ज्यादा है, महर्षि में ही परमहंस के संतमत के फॉलोअर्स भी ज्यादा है, और ज्ञान भी बहुत ऊंचा, उनका व्यक्तित्व भी बहुत ऊंचा। लेकिन बिहार झारखंड के इलाके के बाहर आप लोगों की पहचान नहीं है और उन लोगों की पहचान है। उनको इस बात का अफसोस था, यद्यपि वे सत्संगी नहीं थे। ये बोला उन्होंने, तो मैंने कहा कि देखिए, मैंने बातचीत में कहा कि देखिए जिन लोगों की जस कीर्ति आप सुना रहे हैं ना, छोटे आश्रम और बहुत कुछ है, ये तमाम लोगों के पास पैसे हैं और ये मीडिया में लोग, इन्होंने धन खर्च किया, टेलीविजन में अपने आप को प्रस्तुत किया और मीडिया के द्वारा ये दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। ये मीडिया में संत हैं, इनको हम लोग पैराशूटर्स कहते हैं। पैराशूटर्स है ना, हवाई जहाज में पूरे ऊपर चले जाते हैं और वहां से जंप लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो नीचे आते हैं। पैराशूटर्स है, मीडिया में संत है। हमारे सदगुरु महाराज मीडिया में नहीं है, पैराशूटर नहीं है, हमारे गुरु महाराज ग्रास रूटर्स हैं। हमारे गुरु महाराज गुफा घाट की गुफा में संत है, गुफा में। और जो गुफा में होता है, अंतर साधन करके आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंच करके, और तब उन्होंने कहा हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, गंधर द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए और महाजन बहु लीजिए। तो वो उस आत्मोन्नति के शिखर पर गए और जाकर तब उन्होंने कहा
तो जैसे ग्रास रूटर जो होता है ना, जो जड़ से जुड़ा हुआ होता है, वो धीरे धीरे पहले अपने जड़ों को मजबूत करता है और फिर वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। जैसे अभी हम लोगों के महासभा और साधु समाज और आप सबके सहयोग से वृंदावन में हुआ, तो वहाँ भी बहुत से लोगों को संत धर्म के संबंध में जानकारी हुई, ज्ञान हुआ, तो धीरे धीरे ऊपर की ओर। तो मैंने कहा कि हमारे गुरु महाराज गुफा में थे, अंतर साधन करके आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हैं और वो धीरे धीरे उनका ज्ञान संसार में फैल रहा है। और यह मीडिया से बनाए हुए संत को एक दिन मीडिया मिट्टी में भी मिला देती है। हमारे गुरु महाराज गुफा मेड है, मीडिया मेड नहीं है, इसलिए लाख झंझावत आएगा तब भी गुरु महाराज का गुफा घाट सिद्ध पीठ और उनका ज्ञान इस धाम पर अनंत काल तक जय जयकार करता है। ऐसे महान संत सदगुरु के हम लोग ज्ञान को अपने जीवन में सहज सरल ढंग से सौभाग्य से प्राप्त किए हैं। वे नहीं होते तो हम लोग भी ऐसे ही बाहर फंसे रहते। तो मैं श्री सदगुरु महाराज के पावन श्री चरणों में बार बार नमन करता हूँ और आप सभी वक्ताओं से सुने कि आज सौभाग्य से हिंदी और अंग्रेजी के संयोग से हमारे गुरु महाराज के निजी सेवक श्री गुरु सेवी स्वामी श्री भगीरथ सिंह महाराज का भी जयंती है। तो मैं उनको उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। अंग्रेजी में क्या औपचारिक कार्यक्रम होगा। और सज्जनों, अभी हम लोग पूज्य स्वामी श्री सत्य प्रकाश जी महाराज से